नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आज फिर मैं निधि तिवारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि बारिश तो सभी जगह हो रही है, पर अभी हमारे यहाँ किसी दिन बहुत तेज बारिश हो रही है तो किसी दिन मौसम एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। तो मैं लग गई थी इस रूम की सफाई के लिए, क्योंकि अब जाले बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं और बारिश के समय तो जाले लगते ही हैं। और अब ये जाले वगैरह जब तक दीपावली की सफाई नहीं होगी, पूरी लिपाई पुताई नहीं होगी, तब तक ये जाले इसी तरह से लगते रहेंगे। पर देखने में अच्छा नहीं लगता है। और हर रोज़ आप जाले साफ़ करेंगे, आप सुबह जाला साफ़ करेंगे, 1-1.5 घंटे बाद आपको जाला तुरंत फिर से दिखने लगता है। तो इस रूम में काफ़ी ज़्यादा जाला था, तो ये मैं कर रही थी यहाँ पर साफ़। और ये देखिए, इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जाला लगा हुआ, तो यहाँ की भी सफाई कर लेते हैं। और ये जो बाँस टंगा हुआ है, ये बाँस नहीं है, ये हाथ वाली मथानी है। तो पहले इसमें हम लोग दही को भाते थे, दही मक्खन इसी से बनाते थे। पर अब मेरे पास इलेक्ट्रिक मशीन है। वैसे इलेक्ट्रिक मशीन अभी की नहीं है, बहुत पहले से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक मशीन थी। जब हमारे यहाँ भैंस थी तभी हमारे यहाँ हमारे ससुर जी ने इलेक्ट्रिक मशीन ला दी थी। पर हमारी जो सासू माँ थी वो इसी का उपयोग ज़्यादा करती थी। खासकर ये हाथ वाली मशीन से उनको भाना बहुत अच्छा लगता था, मक्खन निकालना बहुत अच्छा लगता था, तो वो इसी से मक्खन बनाती थी। पर अब फिर कुछ समय के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मशीन का ही उपयोग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इससे मक्खन निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो चलिए, यहाँ पर मेरे ये कपड़े थे जो गीली थी मेरी साड़ी, तो मैंने इस पलंग पर डाल दी थी और ये सूख गई है, तो इसको रख देते हैं और लगा लेते हैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह। और सबसे पहले तो बिस्तर की सफाई करेंगे, क्योंकि काफ़ी जाला इसमें गिर चुका है और इसमें डले हुए हैं फोम वाले गद्दे। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने फोम के गद्दे इस पर इसलिए डाल रखे हैं कि इनको कहीं और रखने की जगह नहीं है, और मोड़ के रखने से हो सकता है ये ख़राब हो जाएँ। तो काफ़ी लोग तो मोड़ के रख देते हैं, पर मैंने मोड़ के नहीं रखे हैं। मैंने सारे 6-7 गद्दे जो हैं इसमें डाल दिए हैं, और कुछ 2 गद्दे जो हैं वो मेरे कक्का जी के कमरे में दीवान पर उनके रख दिए हैं। तो चलिए, यहाँ सेट कर देते हैं चादर, और बेड शीट यहाँ पर लगा देंगे। दूसरी बेड शीट मैंने बिछाई है, और जो इसमें बेड शीट बिछी हुई थी वो मैंने धोकर रख दी है। और बारिश के टाइम पर भी कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग गंदे पैर गीले पैर आके इसमें बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें हो जाती काफ़ी सारी गंदगी। तो चलिए, ये बेड शीट काफ़ी पुरानी है, पर अभी काम चल रहा है तो इसी से काम चला रहे हैं। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने किसी के भी कमेंट के जवाब नहीं दिए हैं, क्योंकि थोड़ी सी इस समय हमारे यहाँ व्यस्तता चल रही है। चारों तरफ का काम लगा हुआ, खेती का भी, घर का भी, और इस घर का काम जो हमारा रोज़मर्रा वाला है वो तो चल ही रहा है और चलेगा ही। वो तो कभी नहीं छूट सकता है। और यहाँ पर चादर को अच्छी तरह सेट कर दिए हैं। और इसमें ना, फोम वाले गद्दे में आप कितना भी चादर वगैरह सेट करके रखेंगे, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक अगर आप इसमें बैठते हैं या लेटते हैं तो ये चादर में काफ़ी ज़्यादा सलवट आ जाती हैं और ये गद्दे भी खिसक जाते हैं। और घर में कच्चे घर हों या पक्के घर हों, घर में अगर 1 दिन या 2 दिन आप साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो घर की जो हालत है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर भी इसी तरह का ये हाल हुआ। अब आप लोग कहेंगे कि इसी कमरे भर की सफाई करती है निधि, तो ऐसा नहीं है, हर कमरे की सफाई करती हूँ। जिस कमरे में मैंने दिखाया था पिछले ब्लॉग में कि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो वहाँ तो सफाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। पानी इतना ज़्यादा गिरता है नीचे कि पूरी ज़मीन गीली है, और वहाँ सफाई करें भी तो कैसे करें। अब वहाँ पर सफाई अब दीपावली के बाद ही होगी, और बाकी दिन जो मौसम खुलता है तो वहाँ झाड़ू वगैरह हम लोग लगा लेते हैं, जो रोज़ की साफ़ सफाई वो कर ही लेते हैं। पर जब पानी गिरता तो उस समय वहाँ पर सफाई नहीं हो पाती है। और ये वाला पलंग जो है, हमारे यहाँ इसको पलंग ही कहते हैं, तो ये पलंग मैंने अंदर रख दिया है, क्योंकि बारामदे में भी आपने देखा काफ़ी ज़्यादा पानी आता है। और ये है चूना तम्बाकू का डिब्बा, तो ये तो हर घर में मिलेगा। बताइएगा किसके यहाँ सभी लोग तंबाकू खाते हैं। हमारे यहाँ भी तंबाकू का डिब्बा रखा हुआ है, और इसमें जो सौंफ सुपारी वाला डिब्बा है वो रोज़ में ही निकला रहता है। सबके यहाँ तो जब मेहमान आते हैं तब निकाल के रखते हैं, पर हमारे यहाँ वो परमानेंट रोज़ ही निकला रहता है। तो मैंने लगा दिया उस पर ढक्कन, और उसमें कुछ भी नहीं था, मैंने उसको और साफ़ कर दिया है। क्योंकि अगर सौंफ वगैरह भर के रख दो, सौंफ लौंग सुपारी, तो उसमें थोड़ी सी ना फंगस टाइप की आ जाती है, फफूंद टाइप की आ जाती है, तो वो नहीं निकालते हैं। जब कोई आता है तब निकाल दो, खासकर बारिश के समय पे। तो ये देखिए, इतना सारा यहाँ पर कचरा इकट्ठा हो गया है, जबकि बारिश है। इतना कचरा तो होना भी नहीं चाहिए, फिर भी इतना कचरा निकला। और ये रोज़ का काम है, रोज़ इतना कचरा निकलता है घर से। तो पता नहीं कब इस कचरे से छुटकारा मिलेगा। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि इतना साफ़ सुथरा रखने के बाद भी घर यही सुनने को मिलता है कि भाई साफ़ सफाई घर पे नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लगा ली थी मिक्सी, क्योंकि मुझे पीसना था सिंघाड़े का आटा।
क्योंकि व्रत वगैरह में सिंघाड़े का आटा लगता है और बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। सिंघाड़े का आटा मैं पीस कर रख लेती हूँ, क्योंकि सिंघाड़े की जो गोटियाँ रहती ना, उसको मैंने कूट के एक छोटे जरकन होती है तेल वाली, उसमें मैंने भर के रख ली है। ये देखिए, छोटे मुंह के ढक्कन, छोटे मुंह वाले बर्तन में भर के रख लीजिए, तो इससे हवा भी नहीं जाती और ख़राब भी नहीं होती। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा पीस कर मैं इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। और सिंघाड़े का आटा मार्केट वाला यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मिलावट तो रहती है। घर के आटे से आप ना जो कुछ भी बनाएंगे तो उसमें वो ख़राब नहीं होती। और अगर आप मार्केट वाले सिंघाड़े के आटा से अगर आप काची वगैरह बनाते हैं या हलवा बनाते हैं और अगर आप उसको रख देते हैं, दूसरे दिन देखिएगा उसमें पानी पानी सा हो जाता है। और घर के जो आटा में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए, फाइनली हमारा यहाँ सिंघाड़े का आटा का पूरा पाउडर कंप्लीट हो गया है ना, व्रत की तैयारी हो गई है। और यहाँ पीस लेते हैं टमाटर का पाउडर, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर लोग पूछ रही थी कि आप टमाटर का पाउडर कैसे बनाती हैं, टमाटर कैसे सुखाती हैं। तो टमाटर वाला, जब मैंने टमाटर सुखाया था उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया था। तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और टमाटर एकदम सस्ते थे, 10 रुपये किलो थे हमारे यहाँ टमाटर, तब मैंने टमाटर लिए थे 20 किलो टमाटर लिए थे। मैंने नहीं लिए थे, मेरी बड़ी मम्मी है, मतलब बड़ी सास हैं, उनकी बहू ने लेकर रख लिए थे, बड़ी दीदी ने। तो उन्हीं से मैंने उनको बोल दिया था कि आप लेके रख लीजिए। वहीं पर मैंने काट के छत में सुखा दिए थे काफ़ी बड़े बड़े टुकड़ों में। और जब ये टमाटर को सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 15 से 20 दिन और बल्कि ज़्यादा ही मैंने इनको सुखाया था। तो टमाटर सुखा के इस तरह से मैंने भर के रख लिया डिब्बे में। और जब भी मुझे टमाटर के पाउडर की ज़रूरत पड़ती है तो बस मिक्सी में पीस के उसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। और ज़्यादा पाउडर इसलिए नहीं पीसते क्योंकि बारिश के दिनों में अगर थोड़ी सी भी हवा लगती है किसी चीज़ में तो उसमें सीलन आ जाती है, ये तो सबको पता है, और ख़राब भी हो जाता है। तो चलिए, यहाँ हमारा टमाटर का पाउडर बन गया था। और तीसरी बार मैंने लगाया ही था कि यहाँ हो गई थी लाइट गोल। तो बस फिर मैंने पलटा दिया, क्योंकि मिक्सी भी बोल रही थी बस मेरा अब इतना ही यूज करो, इतनी ही हार्ड चीज़ें अब इसमें पीसो, क्योंकि मेरी भी जान निकल रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत हार्ड होती हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने बताया था कि लाइट गोल हो गई थी। तो चलिए, मेरा ये काम भी हो गया। और मिक्सी बहुत ज़्यादा गंदी है तो इसको भी पोंछ लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी थी ये। और यहाँ पर आई हुई थी कोई, यशी ने कुछ काम से बुलवाया था, तो वो आई हुई थी और वो यहाँ बैठी हुई थी, उसके बाद वो उठ के चली गई। तो चलिए, यहाँ पर ये इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। और आप घर की कितनी भी साफ़ सफाई कर लें, कितना भी नीट एंड क्लीन करें घर को, कच्चे घरों में और ख़ासकर गांव वाले घरों में ना धूल बहुत ज़्यादा बैठती है। लोग यही कहेंगे कि यार साफ़ सफाई नहीं रखती है। और जिस दिन थोड़ा सा भी आपका घर फैला होगा उस दिन तो निश्चित आपकी खुल के बेइज्जती होना ही है। तो चलिए, ये बहुत अच्छे से एकदम साफ़ हो गई थी, चमक गई थी। और इसमें लगा देती हूँ पनी। तो देखते हैं ये पनी कितने दिन तक लगी रहती है, क्योंकि अभी तो मैं बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रख रही हूँ। और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मिक्सी की तो मैं खुद ही ये पनी को निकाल के फेंक दूँगी। तो ऐसा ही होता है, मैं खुद ही सामान को फिर हटा देती हूँ, या फिर उस समय लगता है यार काम कितनी जल्दी हो जाए, हटाओ, दिक्कत हो रही है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका है। और इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप तैयार नहीं की थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी और लाइट भी गोल हो गई थी। और रात के समय पे तो कोई भी वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, खासकर बारिश के टाइम पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, मैंने बताया भी है आप लोगों से। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप है, मैं नहा धोकर आ चुकी थी और यहाँ मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, क्योंकि बन रहे थे यहाँ पर प्याज और आलू के पकौड़े। और ये वीडियो है अमावस्या के दिन का। उस दिन मुझे जाना था अपनी देवरानी के यहाँ खाना पीने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि अमावस्या के दिन हमारे यहाँ ससुर जी के यहाँ श्राद्ध अमावस्या पड़ती है, तो वो हम लोग मनाते हैं। तो वहाँ मुझे जाना था और मैंने देवरानी के यहाँ की कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि भाई साहब को पसंद नहीं है वीडियो बनाना, तो फिर मैंने वहाँ की कोई भी क्लिप नहीं ली थी। और हमारी एक सिस्टर जी पूछ रही थी कि दीदी आपने, संध्या बहन पूछ रही थी कि आपने सोमवती की परिक्रमा नहीं दी। तो हम लोग परिक्रमा देते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग परिक्रमा नहीं देते, पर कभी कभी मजबूरी बन जाती है। और मैंने जो है पूजा कर ली थी तुलसी माँ की, परिक्रमा वाला वीडियो नहीं बनाया था। और संकल्प कर दिया था, जो मुझे 108 चीज़ें देना थी परिक्रमा वाली, उसका मैंने संकल्प कर दिया था। क्योंकि कहते हैं जब घर में श्राद्ध वगैरह हो तो नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये पूजा है, पूजा पाठ में कोई रोक नहीं होना चाहिए,
तो चलिए, सबका मन रखना चाहिए। तो मैंने 108 जो भी मुझे देना है मैंने उसका संकल्प कर दिया है, और किसी दिन वो चीज़ ला के मैं सबको बांट दूंगी। तो आ जाइए, आप लोग भी खाते हैं यहाँ पर आलू के पकौड़े, क्योंकि यशी को खाना रहते हैं आलू के पकौड़े, और हम लोगों ने बना लिए थे अपने लिए प्याज के पकौड़े। लौकी वगैरह कुछ थी नहीं, सिर्फ आलू प्याज ही घर पे था, तो इसी के जल्दी से पकौड़े बना लिए। अमावस्या का दिन था, तो कुछ ना कुछ हम लोगों को बनाना चाहिए, और ये सबसे बड़ी अमावस्या थी, हरियाली अमावस्या। तो इस दिन तो कुछ ना कुछ बनता ही है, और वैसे तो बड़े बनना चाहिए, बड़े तो बनते ही हैं हमारे यहाँ हर साल। पर अभी हमारे यहाँ एक ही जगह पर दाल डलेगी, मतलब अलग अलग घर पे मतलब दाल नहीं डल सकती, तो इसलिए देवरानी ने ही बड़े बना लिए थे। और यहाँ पर ना एकदम मेरे आंसू आ रहे थे, क्योंकि मुझे कक्का जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अगर वो होते तो ज़रूर कहते कि निधि पकौड़े बनाओ, खाना है। उनको बहुत पसंद थे, प्याज के पकौड़े तो बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। जब भी बारिश होती थी और बस उनका शुरू हो जाता था कि पकौड़े बनाओ, पकौड़े खाना, तो याद तो हर चीज़ पे आती है, हर मिनट याद आती है, ऐसा नहीं कि याद नहीं आती। तो अब यादें तो आती ही रहती, पर हम लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना पड़ता है, क्योंकि हमेशा अपना रोना रोते रहेंगे तो आप लोग भी इरिटेट होंगे और कहेंगे बस देखो, जब देखो तो अपना रोना ही रोती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पकौड़े सारे कंप्लीट हो गए थे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बताइएगा कि इसमें हम अपने वीडियो में और किस तरह से अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।